नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एडवांस मैथ्स के 2019 से लेकर 2022 तक के एमसीक्यू पार्ट का सॉल्यूशन किया था। इस वीडियो में हम 2023 से 2025 तक के एडवांस मैथ्स के एमसीक्यू पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2023 के एडवांस्ड मैथ्स के एमसीक्यू का सॉल्यूशन करेंगे। तो इफ n ऑफ u इक्वल्स टू 100, n ऑफ a इक्वल्स टू 27, n ऑफ b इक्वल्स टू 41 एंड n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 12, देन फाइंड n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो हमें पता है n ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट ये होता है n ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें डी मॉर्गन लॉ से पता है। ठीक है, देयरफॉर एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, सिंस n of a complement is equals to n of u minus n of a। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया। नाउ n of u माइनस n of a यूनियन b को हम लिख सकते हैं n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू n of u माइनस n ऑफ a दिया गया है 27 प्लस 41 माइनस 12। ठीक है, सो n ऑफ u हमें दिया गया है 100, तो 100 माइनस से अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 56। सो दिस इज इक्वल्स टू 44। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन 1, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ i टू द पावर 35 प्लस 1 बाई i टू द पावर 31 इज। ऑप्शन है 0, 1, -1 एंड -i। तो ये क्वेश्चन आपका 2022 में भी आया है, तो इसका आंसर है 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ जीसीडी ऑफ 306 एंड 657। ऑप्शन दिया गया है 1, 3, 9 एंड 18। तो यहाँ पे हमें जीसीडी निकालना है 306 और 657 का, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 657 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 306 प्लस 45। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 306 इक्वल्स टू 6 इंटू 45 प्लस 36। यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या होगा 36। नेक्स्ट हम 45 लिखेंगे और 45 को डिवाइड करेंगे 36 से, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 36 प्लस 9। ठीक है, नेक्स्ट आपका 36 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 9 प्लस 0। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। तो यहाँ पे जीसीडी ऑफ 306 एंड 657 हो जाएगा 9, दैट इज ऑप्शन 3। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 4 प्लस रूट 5, देन द इक्वेशन इज। ऑप्शंस दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 11 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 11 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिया गया है 4 प्लस रूट 5, सो अनदर रूट हो जाएगा 4 माइनस रूट 5। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे हमारे रूट्स है 4 प्लस रूट 5 प्लस 4 माइनस रूट 5, ये हो गया सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 इंटू 4 माइनस रूट 5 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 कैंसिल 8x प्लस यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है, तो 16 माइनस रूट 5 स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ log 2925 इक्वल्स टू 3.446612 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 29.25। ऑप्शंस दिया गया है 4.6612, 46.612, 2.46612 एंड 1.446612। ठीक है, तो यहाँ पे हमें log 29.25 का वैल्यू निकालना है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ 2925 इंटू 10 टू द पावर -2। So this is equals to log of 2925 plus log of 10 to the power -2। log of 2925 का वैल्यू दिया गया है 3.446612 और ये हो जाएगा -2 log of 10। So this is equals to 3.446612 -2। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1.446612। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। द वैल्यू ऑफ log 256 बेस 4। ऑप्शन है -4, 4, 3 एंड -3। तो log ऑफ 256 बेस 4 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 4 टू द पावर 4 बेस 4। तो ये हो जाएगा 4 log ऑफ 4 बेस 4। सो दिस इज इक्वल्स टू 4। तो करेक्ट ऑप्शन है 2। इफ NC2 इक्वल्स टू 10 देन द वैल्यू ऑफ NP2 इज। ऑप्शन है 5, 10, 30 एंड 20। तो यहाँ पे NC2 इक्वल्स टू 10 दिया गया है, तो यहाँ से पहले हम n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 10। सो दिस इम्प्लाइज n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू n-2 फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसल हो जाएगा इक्वल्स टू 10। सो दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो n इंटू n माइनस 5 और प्लस 4 कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज n माइनस 5 इंटू n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन a1x प्लस b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 are perpendicular, then a1 b2 minus a2 b1 equals to 0, a1 b2 plus a2 b1 equals to 0, a1 a2 minus b1 b2 equals to 0, a1 a2 plus b1 b2 equals to 0। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि दो स्ट्रेट लाइन्स जो है ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे, दैट इज हम यहाँ से इसका स्लोप निकालेंगे। तो b1y इज इक्वल्स टू माइनस a1x माइनस c1। तो यहाँ से y हो जाएगा माइनस a1 बाय b1x माइनस c1 बाय b1। तो यहाँ से हमारा ग्रेडियंट दैट इज स्लोप हो जाएगा m1 इक्वल्स टू माइनस a1 बाय b1। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, तो b2y इज इक्वल्स टू माइनस a2x माइनस c2। तो यहाँ से y हो जाएगा माइनस a2 बाय b2 x माइनस c2 बाय b2। तो यहाँ से इसका स्लोप है m2 इक्वल्स टू माइनस a2 बाय b2। ठीक है, नाउ सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो m1 m2 क्या होता है -1। सो दिस इम्प्लाइज माइनस a1 बाय b1 इंटू माइनस a2 बाय b2 इज इक्वल्स टू -1। सो दिस इम्प्लाइज a1 a2 इज इक्वल्स टू माइनस b1 b2। सो दिस इम्प्लाइज a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0। तो अगर लाइन्स परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 क्या होगा 0 होगा। तो ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट है। अभी हम 2024 एडवांस मैथ्स के MCQ का सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फॉर द सेट्स A एंड B n of A equals to 43, n of B equals to 58 and n of A union B equals to 71, then n of A intersection B equals to ऑप्शन है 28, 30, 18 एंड 15। तो यहाँ पे हमें सिंपली फॉर्मूला यूज करना है n of A union B is equals to
एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अभी हमें निकालना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 43 एन ऑफ ए प्लस 58 माइनस ए यूनियन बी दिया गया है 71। तो ये हो जाएगा 101 माइनस 71 इज इक्वल्स टू 30। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 19 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 25 होल क्यूब इज ऑप्शन से -8i 0 8i एंड -8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई टू द पावर 19 दिया गया है, तो आई टू द पावर 19 को आप लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू 4 प्लस 3। तो ये हो जाएगा आई टू द पावर 4 होल टू द पावर 4 इंटू आई क्यूब। आई टू द पावर 4 होता है 1 और आई क्यूब होता है -i, तो हम यहाँ पे -i लिखेंगे। आई टू द पावर 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आई टू द पावर 4 होल टू द पावर 6 इंटू आई। सो दिस इज इक्वल्स टू आई सिंस आई टू द पावर 4 होता है 1। तो अभी हम इसमें सिंपली पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -i प्लस 1 बाय आई होल क्यूब। ठीक है, तो अभी 1 बाई आई मतलब होता है -i, तो ये हो जाएगा -i होल क्यूब दैट इज -2i होल क्यूब। तो ये हो गया -8i क्यूब। सो दिस इज इक्वल्स टू -8i क्यूब। अभी i क्यूब होता है -i, तो ये हो जाएगा +8i। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीसीडी ऑफ 72 एंड 120। ऑप्शन है 6, 8, 12 एंड 24। तो यहाँ पे हमें जीसीडी निकालना है ऑफ 72 एंड 120। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 120 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 72 प्लस 48। नेक्स्ट आ जाएगा 72 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 48 प्लस 24। नेक्स्ट 48 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 24 प्लस 0। तो यहाँ पे आपका जीसीडी ऑफ 72 और 120 है 24, दैट इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज √5 प्लस √7i देन द इक्वेशन इज। ऑप्शन से x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 32 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 32 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 32 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 32 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया गया है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द अदर रूट भी 5 माइनस √7i। ठीक है, तो हमारे पास दो रूट्स हो गए, एक है 5 प्लस √7i और अनदर है 5 माइनस √7i। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे रूट्स क्या है 5 प्लस √7i एंड 5 माइनस √7i। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 5 प्लस √7i प्लस 5 माइनस √7i इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट मीन्स 5 प्लस √7i इंटू 5 माइनस √7i इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √7i कैंसिल माइनस 10x प्लस यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 25 और √7 इंटू √7 होता है 7 आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, दैट मीन्स ये हो जाएगा +7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 1। द वैल्यू ऑफ log m टू द पावर p बेस a टू द पावर q इज। ऑप्शन से q बाई p log m बेस a, 1 बाई pq log m बेस a, pq log m बेस a एंड p बाई q log m बेस a। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन 4 p बाई q log m बेस a। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 100 लेस देन x लेस देन 1000 देन 1 लेस देन log x लेस देन 2, 2 लेस देन log x लेस देन 3, 3 लेस देन log x लेस देन 4 एंड 10 लेस देन log x लेस देन 100। तो हमें दिया गया है 100 इज लेस देन x लेस देन 1000। तो अभी हम log ले लेंगे, ये हो जाएगा log ऑफ 100 लेस देन log ऑफ x
लेस देन लॉग ऑफ 1000, ठीक है। तो इक्वल टू लॉग ऑफ 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर लेस देन लॉग ऑफ x लेस देन लॉग ऑफ 10 क्यूब, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 log 10 इज लेस देन लॉग ऑफ x एंड लेस देन 3 log ऑफ 10, ठीक है। तो अभी देखिए log 10 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 लेस देन लॉग ऑफ x लेस देन 3। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। If NP2 is equals to 72, then the value of NC2 is, ऑप्शन है 144, 72, 36 एंड 18, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन है NCR is equals to NPR डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन है, तो हम इस रिलेशन को यूज़ करके NC2 का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे NC2 इज इक्वल्स टू NP2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो NP2 दिया गया है 72 और फैक्टोरियल 2 होता है, इसे कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 36, दैट इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 210 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री इज -1, 1, 0 एंड 1/√3। तो यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर 210 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री दिया गया है। तो साइन स्क्वायर 210 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और कॉट 45 डिग्री होता है 1, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -1, ठीक है। तो इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 - 1 इक्वल्स टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज 135 डिग्री देन द स्लोप ऑफ द लाइन इज, ऑप्शन है -1, 1, 0 एंड 1/√3। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन दिया गया है 135 डिग्री, हमें स्लोप ऑफ द लाइन निकालना है, एंगल दिया गया है 135 डिग्री, तो स्लोप दैट इज m इज इक्वल्स टू 10 ऑफ 135 डिग्री। तो 135 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो 10 ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 5 एंड 1, 1 इज, ऑप्शन है 1, -1, 4 एंड -4। तो यहाँ पे हमें ग्रेडियंट ऑफ द लाइन निकालना है। तो ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इक्वल्स टू y2 - y1 बाय x2 - x1, तो ये हो जाएगा 1 - 5 बाय 1 माइनस ऑफ -3 दैट मीन्स 1 + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू -1। तो करेक्ट ऑप्शन है 2। अभी हम 2025 एडवांस मैथ्स के MCQ पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फॉर टू सेट्स A and B, n of A intersection B equals to 36 and difference n of A difference B equals to 25, n of B difference A equals to 20, then n of A union B is, ऑप्शन है 45, 56, 61 एंड 81। तो यहाँ पे हमें सिंपली फॉर्मूलाज याद रखना है। n of A union B होता है n of A difference B plus n of B difference A plus n of A intersection B। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सिंपली फॉर्मूला में हमें वैल्यूज पुट कर देना है, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे n of A difference B दिया गया है 25 प्लस B difference A 20 प्लस A intersection B दिया गया है 36। सो दिस इज इक्वल्स टू 81। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 4। द वैल्यू ऑफ 1 + i इंटू 1 + i²
into 1 plus I to the power 4 into 1 plus I to the power 8 is ऑप्शन से -1, 0, 1 एंड I। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर, अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा 1 -1 प्लस 1 प्लस आई टू द पावर 4 होता है 1 इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 8 भी होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई इंटू 0 इंटू 2 इंटू 2। भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 0। If in the division algorithm a equals to bq plus r, a equals to -23 and b equals to 5, then q equals to -1, r equals to 2, q equals to 5, r equals to -48, q equals to -6, r equals to 7, q equals to -4, r equals to 3, where a is dividend, b is divisor, q is quotient and r is remainder। तो यहाँ पे हमें division algorithm दिया गया है a equals to bq plus r और a है -23, ठीक है, और b दिया गया है 5, दैट मीन्स डिवाइजर जो है वो क्या है 5 है, तो हम इसे -23 को लिख सकते हैं 5 इंटू -5 प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ पे a हमारा है -23, b जो है ये 5 है, तो q हो गया -5 और r हो गया 2, दैट मीन्स जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, q equals to -5 and r equals to 2. If a quadratic equation has a root 3 plus root 7i, then the equation is x square plus 6x plus 16 equals to 0, x square minus 6x plus 16 equals to 0, x square plus 6x minus 16 equals to 0 and x square minus 6x minus 16 equals to 0। तो यहाँ पे वन रूट हमें दिया गया है 3 plus root 7i, तो हम अनदर रूट एज्यूम कर लेते हैं 3 minus root 7i, ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 7i प्लस 3 माइनस रूट 7i इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट मीन्स 3 प्लस रूट 7i इंटू 3 माइनस रूट 7i इक्वल्स टू 0। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो रूट 7i कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस रूट 7 इंटू रूट 7 होता है 7, आई स्क्वायर होता है -1, तो ये प्लस 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ log 2 इक्वल्स टू 0.3010, log 3 इक्वल्स टू 0.4771, देन द वैल्यू ऑफ log 12 इज, ऑप्शन से 3.0791, 2.0791, 1.0791 एंड 0.0791, ठीक है, तो यहाँ पे हमें log 12 का वैल्यू निकालना है। log 12 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 3 इंटू 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा log 3 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू log 3 प्लस log ऑफ 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log 3 प्लस 2 log ऑफ 2, ठीक है। log 3 का वैल्यू दिया गया है 0.4771 प्लस 2 इंटू log 2 का वैल्यू है 0.3010, सो दिस इज इक्वल्स टू 0.4771 प्लस 0.6020, ठीक है, और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 1.0791, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द word number be arranged so that each arrangement starts with m, no letter is repeated, option है 6 to the power 6, 5 to the power 5, 720 and 120। total number of letters in number, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 6, ठीक है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे m को फिक्स कर देना है, मतलब m चेंज नहीं होगा, ईच लेटर जो है वो m से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास रिमेनिंग 5 प्लेसेस बच गए और दिया गया है नो लेटर इज
रिपीटेड, सो ये जो 5 लेटर्स है दे कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 5 वेज। दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 120। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 4, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 18cn इक्वल्स टू 18c ट्वाइस n प्लस 6 देन द वैल्यू ऑफ n इज, ऑप्शन है 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो हमें दिया गया है 18cn इज इक्वल्स टू 18c ट्वाइस n प्लस 6। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 18c 18 माइनस n इज इक्वल्स टू 18c ट्वाइस n प्लस 6। सो दिस इम्प्लाइज, ये दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो 18 माइनस n इज इक्वल्स टू ट्वाइस n प्लस 6। सो दिस इम्प्लाइज थ्राइस n इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से n का वैल्यू मिल रहा है 4, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द एंगल्स ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी द वैल्यू ऑफ 10a प्लस बी प्लस 10c इज, ऑप्शन है 2 10c, cot c प्लस 10c 0 एंड 1। तो यहाँ पे दिया गया है a प्लस बी प्लस c जो है दिस इज इक्वल्स टू पाई। सिंस ये एक ट्राइंगल है तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल होता है 180 डिग्री, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई माइनस सी। सो दिस इम्प्लाइज tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाई माइनस सी। ठीक है, अब tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस tan c। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज tan ऑफ a प्लस बी प्लस tan c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 3, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट थ्रू 2, -3 एंड 6, -1 इज, ऑप्शन है हाफ, -3/2 एंड -1/6। तो पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे इस लाइन सेगमेंट का पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, -3 एंड 6, -1। यहाँ से x इज इक्वल्स टू 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8/2 इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ से y हो जाएगा आपका -1, -3/2 दैट इज इक्वल्स टू -4/2 इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट हमें मिल गया 4, -2। नेक्स्ट हमें निकालना है ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट। दैट मीन्स ग्रेडियंट ऑफ द लाइन joining 0, 0 and 4, -2. So this is equals to -2 -0 divided by 4 -0. तो ये हो जाएगा -2/4 इज इक्वल्स टू -1/2। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a line passes through the point 3, -2. The intercept made by the line of the coordinate axis are equal in magnitude and are of same sign. The equation of the line is, options दिया गया है x + y = 3, x + y = -2, x + y = -1 and x + y = 1। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन साइन। तो हम एज्यूम करते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे a जो है ये x इंटरसेप्ट है, b है y इंटरसेप्ट। तो दिया गया है दैट a इक्वल्स टू b। ओके, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है वो सेम है, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं x/a प्लस y/a इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इम्प्लाइज x प्लस y इक्वल्स टू a। ओके, नाउ दिस लाइन ये पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट 3, -2। नाउ x प्लस y इज इक्वल्स टू a पासेस थ्रू 3, -2। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ x हम 3 पुट करेंगे और y के जगह पे -2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 2 इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ से a का वैल्यू मिल रहा है 1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज
x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो बच्चों इस वीडियो में हमने एडवांस मैथ्स के एमसीक्यू पार्ट का सोल्यूशन किया है ताकि आप आसानी से रिवाइज कर सको जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो, क्योंकि एमसीक्यू यहाँ पे कॉमन होता है और सेम पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपना जो लास्ट 5 ईयर्स टू 6 ईयर्स का एमसीक्यूज़ है उसे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या फिर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका एडवांस मैथ्स का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।